कोई ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो दिखाई तो नहीं देता है, ठीक है, वही यहाँ पर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो शिप्स और प्लेन्स वगैरह है ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। स्प्रिटिंग पीपल अवे टू अनदर प्लेनेट, यानी ये माना जाता है कि ये लोगों को यहाँ से लेता है और किसी और प्लेनेट पे उनको शिफ्ट करता है, ठीक है, वहां पर जाता है, ले जाता है, या तो उनकी डेथ हो जाती है उसकी वजह से सी के अंदर, ठीक है, समंदर के नीचे, ठीक है। मतलब इसका अभी राज पता नहीं चला, ठीक है। बहुत सारे ये जो डिसअपियरेंसेस, गायब होने वाले केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे Yes. केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं, इवन इन काम वेदर, यानी जब मौसम ठीक था उस टाइम पर भी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये जो एरिया है वहां पर अचानक से स्टॉर्म हो जाती है, ठीक है, तूफान वगैरह आ जाता है, इवन ह्यूरिकेन्स वगैरह भी यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, ऐसे ह्यूरिकेन्स में दिखाऊंगी, लाइक दिस, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे प्लेन शिप्स जो है वो गायब हो गए हैं, यानी वो इसी में गए हैं, ये अभी तक इसका पता नहीं चला है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। मैम बोलते हैं ना कि इसके अपोजिट में और कोई जगह है जिसमें भी ऐसा ही होता है, जिसमें ऐसा ही होता है कि वहां से भी शिप्स विप्स गायब होते हैं। वो एक्चुअल में इसका अभी रीजन पता नहीं है वो क्या है, ठीक है। ये माना जाता है तो कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से ये यस लोग गायब करता है, ऐसे प्लेन शिप्स को गायब करता है, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। यस जो मैम। मैंने कल बोला था, इलेक्ट्रोलिसिस डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको कल पढ़ाया था, आप वो लिख सकते हो उसमें, इलेक्ट्रोलिसिस किससे कहते हैं, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, बोलिए। मैम जब ये एक बॉइलिंग मेथड है जी, बोलिए बोलिए। मैम एक method है जिससे बॉइलिंग पानी वो फिर ये ये एक कूद मेथड जाता है है, जिसमें हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ताकि जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है उनको जो हम स्प्लिट कर सके, ठीक है। यस तो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द नेम्स ऑफ सम इंडस्ट्रीज विच पोल्यूट वाटर, आपको कुछ इंडस्ट्रीज के नाम बोलने हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट वाटर। हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कल बोला था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है, या केमिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। उसके बाद मैंने बोला था, गिव द नेम्स ऑफ सम मेटल्स हुज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक, ठीक है। आपको कुछ मेटल्स के नाम बोलने हैं जिसके कंपाउंड्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे आर्सेनिक है, लेड, मर्करी, फ्लोराइड्स वगैरह जो है, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से ये बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, व्हाई इज सलाइन वाटर नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, सलाइन वाटर जो है व्हाई इज इट नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट इज यस मैम। पोर्टेबल वाटर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देने हैं।
वो आपको मैंने कल ही बताया था, व्हाट इज पोटेबल वाटर, क्या होता है पोटेबल वाटर? मैं पोर्टेबल वाटर जो है ना, मतलब वो फ्रेश और क्लीन होता है, जो इसमें मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स नहीं होता वो, मतलब कोई मतलब इम्प्योरिटी नहीं होती है उसमें, ठीक है? हाँ। तो दैट इज नोन एज अ पोटेबल वाटर। नेम द एलिमेंट्स दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ, आपको एलिमेंट्स बोलने हैं जिससे वाटर बनता है। कौन कौन से एलिमेंट्स से वाटर बनता है? वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू गैसियस एलिमेंट्स। व्हाट आर दे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कल पढ़ा था ना हमने, ऑक्सीजन। ठीक है? यस और मैम। उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H2O, ओ। ठीक है? वन मॉलिक्यूल ऑफ यस। वाटर एंड, बोलिए। टू वन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल वाटर का है, वो किससे बना है? दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का, ठीक है? ऑक्सीजन। यस। वेरी गुड। नेम टू फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वाटर साइकिल। आपको दो फिजिकल चेंजेस बतानी है, ठीक है, जो कि वाटर साइकिल में होती है। फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ा था, ठीक है? तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो दो ऐसी फिजिकल चेंजेस है जो वाटर साइकिल में होती है, ठीक है? होता है ना इवेपोरेशन, फिर उसके बाद कंडेंसेशन, यस मैम। कंडेंसेशन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ऑल, ठीक है? यस मैम। How will you determine that a given sample of water is pure or polluted? आपको कैसे पता चलेगा एक जो सैंपल है वाटर का वो प्योर है कि पोल्यूटेड है? हमने देखा था ना, जब हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने देखा था, जब अगर वाटर जो है अगर वो क्लियर होगा, कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा और स्मेल के बगैर होगा तो हम कहेंगे इट्स प्योर वाटर। अगर वैसा नहीं होगा, वाटर क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो वी कैन से इट्स पोल्यूटेड वाटर, ठीक है? यस मैम। उसके बाद है व्हाट इज सैलिनिटी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिसैलिनेशन। सैलिनिटी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सैलिनिटी? बोलिए, जल्दी, पढ़ा ना? किसको कहते हैं सैलिनिटी? जो सॉल्टी नेचर होता है पानी का, ठीक है, कितने सॉल्ट इसमें क्या, कितना सॉल्ट डिसॉल्व वगैरह हो गया इसमें, तो उसको हम उस प्रोसेस को सैलिनिटी कहते हैं। तो डिसैलिनेशन क्या होता है? डिसैलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम इन डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को रिमूव कर सके इस सैलाइन वाटर से, ठीक है, सॉल्टी वाटर से रिमूव कर सके, उसको हम डिसैलिनेशन कहते हैं, ठीक है? ओके मैम। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर। At which temperature is density of water maximum? वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है? अभी पढ़ा हमने। मैं 4 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन इन वाटर? मैम 2:1। 1 is, ठीक है, मैम क्या फिर बोले? 1 is to 2, sorry, यस। actually it is 2 is to 1, sorry, it's 2 is to 1। ओके, लेट मी चेक, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन इन वाटर? अच्छा ठीक, हमें बताना है ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ठीक है? हमने परसों जो रेशियो देखा दैट वाज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है दैट वाज 2:1, लेकिन हमें यहाँ बताना है 2:1। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, तो इट विल बी 1:2, 1/5। ठीक है? इट यस इज मैम। 1:2। उसके बाद है which one of the following liquids has the greatest heat capacity? इनमें से कौन सा वाटर। ऐसा लिक्विड है जिसकी greatest heat capacity है? And that is वाटर। water. वाटर। Which one of the following metal is not affected by water? इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो जिसको अफेक्ट नहीं होता है पानी से, ठीक है? And that is boron.
ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके, मैं ये अभी आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, आप लोग ये आज देख लेंगे। ग्रुप में मैंने सेंड किया। यस मैम। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज यही सैलिनिटी और डिसैलिनेशन के रिलेटेड पढ़ना है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है दैट विल बी कंप्लीटेड। ओके, यस। यस मैम। आप लोगों ने पिछला काम लिखा सारा जो मैंने परसों आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे? यस मैम। ओके, आप लोग ग्रुप में मुझे सेंड कीजिएगा अभी। चलो, ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।